आईडी सही लगा। मेरा नाम है श्याम जीवन। श्याम जीवन जी, कल आपके साथ क्या घटना हुई, क्या मामला था? कल हम बैठे हुए थे दुकान पे, ग्राहक चला रही थी। वो अलका यादव और कुसुमा यादव और अनमोल यादव, बीटा यादव और विपिन यादव, ये सब लोग आए और दुकान पे गाली गलौज करने लगे और 20-25 लोग आए, इकट्ठे हो गए, एकदम मेरे गर्दन पकड़ के खींचा तानी करने। हमने की बात तो बताओ क्या है कि 1,06,00,000 रुपया मेरा निकल रहा है। फिर हाँ, ये मुझे दे, नहीं या अपनी किडनी बेच, मैं तुझसे ले लूंगा। हमने बात का पैसा मांग रहे थे जी, 10 लाख रुपए लिया था। 10 लाख के इन्होंने 1,06,00,000 रुपए बनाई और 10 लाख रुपए आपने लिए थे? हाँ, 10 लिए थे और 48 लाख रुपए इन्होंने पेनल्टी लगाई। अच्छा, अब तक कितना पैसा दे चुके हैं? 60 लाख रुपए में नंबर 2 में दे चुका ब्याज का और 37 लाख रुपया अकाउंट से दिया मैंने। अब और डिमांड कर रहे हैं पैसे? हाँ, 1,06,00,000 की। हमने की दुकान है? सोने चांदी की। क्या हुआ? हाँ, फिर दुकान पे जिन लोगों ने एक खींचा तानी की, हमने रोका, फिर लाते घूसा एकदम उठा लिया और जमीन से खींच के ले गई पकड़ के और कैमरा और लूटपाट करने लगे। हमने रोका। कितना सामान ले गया? करीब 350 ग्राम सोना था। और क्या था? हाँ, थाने में गया शिकायत करने, मैंने तहरीर दी, तो किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर सीओ साहब से मैंने कहा, हमने कि सर इस एप्लीकेशन लो। वो बोले कि जाइए यहाँ से, यहाँ क्यों आई होगी मुकदमा लिखाने में, 376 का मुकदमा लिख के जेल भेज दूंगा तुम्हें, मुझसे कहा। पूरी समाज थी और पूरी समाज थी, सब लोग थे। अब क्या चाहते हो? उनको गुंडा बताया और हम न्याय चाहते हैं सर। क्या पुलिस ने FIR नामजद नहीं कराई? हाँ, मैं FIR दे के आए, उन्होंने फाड़ के फेंक दी कि कोई FIR नहीं होगी, भाग यहाँ से। सीओ साहब ने। कौन सीओ है वहाँ पर? और 2 लोगों के नाम हमने लिखाए थे, उन्होंने जबरदस्ती ले गए कमरे में और क्या बोले कि कोई FIR नहीं हुई, जे नाम हटाओ। दो हमने की जे साहब 2 नाम थे, कौन लोग थे? बीटा यादव और विपिन कुमार, उन्होंने वो नाम काट दिए दोनों के। क्या बोला फिर? जी बोले कि इनका आपराधिक। हमारा नाम सर अखिलेश कुमार है, ये मेरा छोटा भाई है। मेरा सुभाष गेट के सामने शोरूम है ज्वेलर्स का। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद सर ये था, ये लोग मेरे पास 15 दिन पहले आए हुए थे, तो इन लोगों ने मुझसे बताया कि इस तरीके की बात है, तो मेरे सामने ही मेरे भाई को मारने के लिए बीटा और एक वो आनंद नगरा के लड़के का क्या नाम विपिन कुमार, दोनों मेरी दुकान पे इस पे हाथ छोड़ रहे थे। फिर मैं उन पे गर्म हुआ, मैंने कि मेरी दुकान पे हाथ नहीं छोड़ो, अच्छी बात नहीं होगी। मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, सबके फोटो हैं कि पैसे दो अभी, न साले तुमको मैं मार दूंगा, पकड़ के ले जाऊंगा। वो तो अपना 1,48,00,000 रुपए बता रहे, इसने 10 लाख रुपया दिया, मार लिया, और उसका ये 30 रुपए सैकड़े का ब्याज उनको दे चुका, 70 लाख रुपए नगद कैश में, और 30 या 39 लाख रुपया अकाउंट से दिया। कारोबार उनका यही है, 420 का। अभी 307 में वो जेल भी गई, तो उसने गोली भी लड़की ने चलाई आगरे में। नहीं, लाइसेंस है ही इसका, सूदखोरी का नहीं है, उसका लाइसेंस है ठगई का। और जेल भी काट आई। कल जीवन की वाइफ है। कल क्या घटना हुई? कल ये दुकान गई हैं, तो अलका और जो कुसुमा 30-35 लड़के लेके दुकान पे आई, तो इनसे बदतमीजी से बोली, गाली गलौज की। इन्होंने कहा बात बताइए। ये कस्टमरों को सामान दिखा रहे थे, सबसे पहले इनका फोन छीना, फिर जो भी सामान था वो इसने जब्त किया, और जो कैमरा वैमरा जो था DVR वगैरह सब तोड़ ताड़ के इनको दुकान से खींच के TV फोड़ी, इनको दुकान से मतलब ये कॉलर खींच के और सुभाष गेट तक पूरा गली से मारते हुए लेके गए हैं। और विपिन यादव था, बीटा यादव था, अनमोल यादव था, और कुसुमा यादव, अलका यादव और अज्ञात में कम से कम 20 लड़के थे इसके साथ में।
फिर मेरे को जब मेरा बेटा था 13 साल का दुकान पे, उसने कहा मेरे डैडी को छोड़ो छोड़ो, फिर उसने कहा चप्पल पहनने दो, उसने चप्पल भी नहीं पहनने दी। फिर हमारा लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, माँ जल्दी चलो, डैडी को उठा के ले गई दुकान से। फिर हमने सोचा मैं सुहास गेट तक जाऊं कैसे भी करके, पता चला जब तक मैं जाने की कोशिश की तब तक ये थाने पहुंच चुके थे। फिर मैं थाने गई भाग के, मुझे सतीश इंस्पेक्टर गए, मैं एकदम गर्म हुई, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, जब ये इतनी बार आ चुकी हैं तो आपने किया क्या है। फिर एकदम से उन्होंने कहा आप शांत हो जाओ, पानी पियो, सब कुछ कर रहे हैं। फिर मैं बैठ गई वहाँ पे। फिर आई सीओ साहब, तो सीओ साहब आई, बोले कैसे आई, तो हमने इनने बताया कि साहब नमस्ते, मतलब ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है, सारी घटना बताई। तो हम बीच में बोल गए, तो बोले ऐसा है, हम कैसे मान लें कि तुम झूठ कह रही हो कि सही कह रही हो, वो तो सच दिख रहा है ना, कपड़े फटे, मारपीट की निशान है इनके, फिर आपको क्यों नहीं मानना होगा। तो बोले मारपीट की क्या कारण था? मारपीट का ये कारण था, इनने 10 लाख रुपए दिए थे अपने ब्याज पे, ये जो लेडीजों ने, तो उसका जेवर दे चुके बना के, उसका जेवर इन्होंने दे दिया, धीरे कर करके पहुंच गया। फिर और रह गया था थोड़ा बहुत, 2 साल तक, मतलब 2-3 साल तक तो कोई, सुनो ब्याज पे दिया था 30% ब्याज पे, तो इनने 30 रुपए पे इनने फिर वो ब्याज दिया 2 साल तक। फिर उसके बाद इनने 1 साल तक ब्याज रोक दिया, क्योंकि हम उसको सामान दे चुके थे बना के, जितना हमारे पास जमा थे, हमारे पास पूरा उसका जेवर पहुंच गया था। फिर वो जबरदस्ती अभी भी ये कह रही है कि हमारा जो 1-2 साल का ब्याज रुका है हमें वो भी चाहिए, तो हम क्यों दें, कहाँ लग रहा है 30-50% का ब्याज। क्या मांगे? अभी कप्तान साहब से तो मिली आई हूँ, पर उन्होंने तो अभी एक्शन ले रहे हैं। हाँ बराबर 60 लाख रुपए तो नंबर 2 में दे दिया। ये होगा।